लोग देखेंगे कक्षा 9th का प्रश्न वाली न्यू बुक में हम लोग देखेंगे जो नया बुक है उसमें 11.1 है और पुराना बुक में 13.3 में है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका शंकु के बारे में जानेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शंकु के बारे में जानेंगे। शंकु का आकृति किस प्रकार है, उसका फॉर्मूला क्या है। आप देखिए, ये एक शंकु है। ये एक शंकु है। ये यहाँ से यहाँ, इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को कैसे सूचित करते हैं? आर। और इसके बाद ये जो सीधा देख रहे हैं, ये इसको लंब ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई को कैसे सूचित करते हैं? एच से। अब ये जो इस तरह से जो है, ये तिर्यक ऊंचाई, इसको तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। ये वाला भाग को, ये तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित किया जाता है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए एच की आवश्यकता नहीं होती है, एल की और आर की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग इसको सरल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर दिया है। तो जब व्यास रहेगा, ये व्यास यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा के लिए, तो त्रिज्या इसी यहाँ से यहाँ तक इसको कहेंगे। तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है, यानी कि त्रिज्या को हम लोग कैसे सूचित करते हैं? आर से। त्रिज्या बराबर फॉर्मूला आता है व्यास बटे 2। जब व्यास दिया हुआ रहेगा तो उसको 2 से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? त्रिज्या बनेगा। इसीलिए आर बराबर होगा 10.5 बटे 2। ये भाग कर भी लिख सकते हैं या इतना ही मान हम लोग लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या दिया है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई से हम लोग कैसे सूचित करते हैं? एल से। कितना दिया है? यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे क्या? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर एल। ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सूत्र है। तो मान बैठाएंगे इसमें। पाई का मान आप लोग को पता है कितना है? 22/7। दोनों आर का मान हम लोग का त्रिज्या, यानी कि आर बराबर त्रिज्या। त्रिज्या का मान कितना है हम लोग का? 10.5/2। और एल का मान कितना है? यहाँ पर हम लोग का 10 है। अब इसको हम लोग सरल कर सकते हैं। अब हम लोग इस पॉइंट को हटा देते हैं। पॉइंट को हटाने के लिए निहार में 1 लिखा जाता है। जो संख्या का उसके गुना कर नीन लगा करके दशमलव के लिए 1 लिखा जाता है। दशमलव के बाद एक संख्या, इसलिए 1 जरूर दिया जाता है। तो इसी तरह से हम लोग इस पॉइंट को हम लोग का खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये 10 कैंसिल हो जाता है हम लोग का। 2 1 के 2, 2 1 के 2, यानी कि 11 दूनी 22 होता है। अब ये 7 से कर सकते हैं। 7 1 के 7, यहाँ पर इसको करेंगे 7 1 के 7, यहाँ से कितना बचा? 3 बचा, 35 हो गया। 7 5 35 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे। क्या क्या गुना करेंगे? हम लोग का क्या बचा है? 11 बचा है, और यहाँ पर कितना बचा है? 15 बचा है। इसको गुना करेंगे। 11 5 55 होगा। 11 1 11 और 5, तो कितना होगा?
16 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही आंसर है।